हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। आज हम चले हैं मार्केट। आज हम ऐसे मार्केट जा रहे हैं जहाँ पे हर तरीके की मिट्टी मिलती है। हर तरीके की से मतलब है खाड़ी मिट्टी, गेरू मिट्टी और पीली मिट्टी और मुल्तानी मिट्टी। मोस्टली यहाँ पे जो मार्केट है वो इन्हीं चीज़ों का है। और जब हम मार्केट पहुँचे तो वहाँ हमें पता चला जो गेरू मिट्टी है उसका पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन हमको खड़ा हुआ गेरू मिट्टी नहीं मिल रहा है। हमने बहुत ढूंढा, अलग अलग दुकानों पे भी गए, लेकिन हमको जो है गेरू मिट्टी की बड़े जो ढिम्मे जैसे होते हैं, एक स्टोन जैसा होता है, वो हमको नहीं मिला। इसलिए फिर हमने जो उधर जितनी भी दुकानें इस तरीके की लगती हैं जो मिट्टी सेल करती हैं, हर जगह हमने ढूंढा। तो मोस्टली प्रॉब्लम ये थी कि बरसात का टाइम है, इस वजह से वहाँ पर जो है ये दिक्कत आ रही थी कि बरसात की वजह से लोगों ने मिट्टी जो है ना वो कम सेल हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि इस मौसम में जो सेलिंग है ना वो कम हो जाती है। तो इस वजह से वहाँ पे ये कम सेल हो रही थी। इसलिए फिर मैंने पाउडर फॉर्म में ली गेरू मिट्टी, 2 kg गेरू मिट्टी ली। उसके बाद मैंने 2 kg येलो कलर की मिट्टी ली है, जिसको लोकल लैंग्वेज में पोतनी बोलते हैं, जो कि मोस्टली घरों में लीपी जाती है, चूल्हों पे लीपी जाती है। जो कि जब वो पक जाती है तो मोस्टली औरतें जो हैं चूल्हे पे खाना जो बनाती हैं वो उसको खुरच खुरच के खाती हैं, उनका अलग ही उनको टेस्ट उसका लगता है। तो इस तरीके से फिर हमने 2 kg ली। फिर हमने ये पूछा कि वाइट कलर की ये जो है आप पाउडर रखें ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि ये चूना पाउडर है, एक जो कमरों पे मकानों में जो पोता जाता है वो वाइट पुडिंग पाउडर है। तो इस तरीके की भी यहाँ पे सेल होती है। फिर इस तरीके से उन्होंने बताया। फिर हमने पूछा कि पहले तो इस तरीके से बिल्कुल स्टोन जैसा मिलता था गेरू मिट्टी का, अब आप सेल नहीं करते। तो बताया क्वालिटी ख़राब होने की वजह से उन्होंने मंगवाना बंद कर दिया है, क्योंकि जो क्वालिटी आ रही थी वो गेरू मिट्टी की जो बिल्कुल स्टोन जैसा होता था, उसकी क्वालिटी बहुत ही ख़राब आ रही थी उसमें। क्योंकि मैंने भी देखा था, जब मैंने गेरू मिट्टी लास्ट टाइम स्टोन वाली मंगवाई थी, तो जब मैंने उसको पानी में मेल्ट किया तो उसमें मुझे भी बहुत सारे कंकड़ दिखे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ कंकड़ आ रहे थे, इस वजह से भी हमने उसको सेल करना बंद कर दिया है। फिर उसके बाद फिर यही वाली पाउडर फॉर्म में मैंने उनसे पूछा इसमें कोई केमिकल तो नहीं होता है, तो बोले केमिकल नहीं होता है इसमें, ये इसी तरीके से आती है। फिर इस तरीके से आप जो रेड पैकेट देख रहे हैं ये भी गेरू मिट्टी का है, लेकिन ये कंपनी वाली गेरू मिट्टी है। ये इस पर लेबल लगा था कंपनी का, तो अगर कंपनी की है तो मोस्टली इसमें हो सकता है कुछ केमिकल मिलाते हों। लेकिन ये मिट्टी जो होती हैं ये दूसरे काम के लिए होती हैं, अदरवाइज़ ये ईटिंग पर्पज़ से नहीं होती हैं। इनको खाया नहीं जा सकता है। ये विश और दूसरे तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि हम इनको ईटिंग पर्पज़ से यूज़ करें तो नहीं, इनको ईटिंग पर्पज़ से यूज़ नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने 2 kg ये दोनों मिट्टी ली। मुल्तानी मिट्टी भी ये रखे थे, खाड़ी मिट्टी भी रखे थे, लेकिन अभी हमें ज़रूरत थी नहीं। बाकी इस समय मार्केट में मिट्टी ये जो है ना के बराबर है। आप बहुत ढूंढने पे मुझे खड़े फॉर्म में तो मिली नहीं, मिली तो पाउडर फॉर्म में ही मिली है। फिर हमने ये पैक करा ली, और पैक कराने के बाद हम फिर सोचा फिर चलिए थोड़ा दूसरी ओर चलते हैं। फिर हम दूसरी मार्केट निकल गए। वहाँ पे बर्तनों वाली मिट्टी जो होती है ना वहाँ हम गए। मुझे लेने थे कच्चे दिए, एक होते पक्के दिए, ये जो दिए हैं ये कच्चे दिए हैं। ये दिए सिर्फ ये लोग बनाते हैं चाक में, लेकिन इनको पकाते नहीं हैं। मोस्टली ये काजल बनाने के लिए यूज़ होते हैं और इनको बिल्कुल भी पकाया नहीं जाता है। इन पे आप पानी डालोगे तो ये तुरंत मेल्ट हो जाएंगे। ये इस तरीके के दिए हैं।
तो हमें ये लेने थे क्योंकि मुझे आजकल जो पाइपिंग बेस मैं देखती हूँ काफ़ी सेलिंग में आ रहे हैं, तो मुझे देखना था कि क्या घर पे इस तरीके से बन सकते हैं। उसके लिए मुझे जो मिट्टी चाहिए थी ना, वो मिट्टी मुझे इसी तरीके की चाहिए थी। ये जो दिए मैंने लिए हैं ना, ये कच्चे दिए हैं। इनको जब मैं पानी में डालूँगी ना, ये मेल्ट हो जाएंगे अच्छे से, तो मुझे एक अच्छा मिट्टी मिल जाएगी। और फिर मैं इनको छान के देखूँगी कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है। फिर हमने इस तरीके के ये लिए हैं, ये बहुत अच्छा, इनसे रगड़ के जब हम इनसे छुड़ाते हैं ना नहाते समय, तो इनसे काफ़ी अच्छे से मैल निकल जाता है। ये बहुत सही चीज़ है जो कि आराम से आप मिट्टी वाले बर्तन की दुकान में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी ये। तो इस तरीके से हमने ये भी एक ले लिया। काफ़ी बहुत सारे थे, लेकिन मैं एक उठा रही थी तो उनका पूरा टोकरा गिर गया, लेकिन कोई टूटा फूटा नहीं। ये इन्होंने हमें 10 रुपए का दिया था। बाकी मिट्टी के जो दिए थे वो भी 10-10 रुपए के थे। फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे बर्तन रखे थे मिट्टी के। फिर वहाँ पे मुझे एक गुल्लक पसंद आ गई मिट्टी की, तो मैंने एक गुल्लक ले ली। ये गुल्लक भी उन्होंने 30 रुपए की गुल्लक दी। काफ़ी महंगे बर्तन थे मिट्टी के। 30 रुपए की गुल्लक एक मैंने ले ली, जो कि काफ़ी सही गुल्लक थी। और भी बड़ी बड़ी गुल्लक थी, लेकिन मुझे बहुत बड़ी लेनी नहीं थी, एक छोटी सी गुल्लक ही लेनी थी। ऐसे ही लेनी थी कि जिसमें मैं कुछ मनी स्टोर कर सकूं। तो मैंने एक गुल्लक ले ली, और ये गुल्लक लेने के बाद टोटल अमाउंट हमारा वही 70-80 पड़ गया था। तो बार्गेनिंग थोड़ी बहुत मैंने की थी, उसके बाद उन्होंने ये दे दी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा मार्केट वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलें। बाय, राम राम जी।